इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। नमस्कार। हाल ही में 25 दिसंबर को ग्वालियर में तानसेन समारोह के अंतर्गत गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए मध्य प्रदेश के 1500 तबला वादकों ने भाग लिया और उन तबला वादकों में हमारे देवास की रागिनी चांदोलीकर ने भी तबला वादन किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं रागिनी चांदोलीकर। आइए हम आपसे परिचय करा दें, परंतु कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या है, विधा क्या है। पहले ये परिचय, उसके बाद कलाकार का परिचय। क्या बात है। देवास संगीत का घराना है और देवास से संगीत की शिक्षा प्राप्त, तबला वादन की शिक्षा प्राप्त करके एक छोटी उम्र से आपने तबला वादन शुरू किया और सीखा, और ये सफ़र आज इस उम्र तक ग्वालियर पहुंचा, और ग्वालियर पहुंचने के बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड में मध्य प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया। गौरवान्वित करने के साथ साथ आपने देवास को विश्व पटल पर अंकित किया। आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। रागिनी जी, बताइए आप कि इस समारोह में, इतने बड़े समारोह में, जहाँ बरसों से रियाज करने वाले तबला वादक पहुँचे, जहाँ और कहते हैं कि तानसेन की नगरी में तबला वादन करना, इन्हें परिपक्वता ही वहाँ पहुँच सकती है, ये सिद्ध है। आपको कैसे प्रेरणा मिली और आपको वहाँ कैसे स्थान मिला इस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में? पहली चीज़ तो ये कि मतलब इस चीज़ को हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जो भी मैंने मेरे पापा से, गुरुजी से सीखा है कि कितनी देर प्रैक्टिस करते हैं, क्या क्या चीज़ें कैसे प्रेजेंट करते हैं, वो सब चीज़ें। और मतलब मेरे पापा ने ही मुझे प्रेरित किया कि आपको इतने बड़े लेवल पे जाके परफॉर्मेंस देना चाहिए। वहाँ पर किस तरह की सिचुएशन थी? वहाँ जाने के बाद आपको कैसा लगा कि प्रदेश के बड़े बड़े तबला वादक जिनकी 40-40, 50-50 वर्षों तक उन्होंने रियाज किया है, और वहाँ उनके बीच में आप जब तबला वादन कर रही थी, और वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए, प्रदेश का नाम विश्व पटल पर अंकित करने के लिए आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही थी, तो उस समय किस तरह महसूस कर रही थी और क्या लग रहा था आपको कि इसमें सफलता अर्जित होगी? ये है कि मतलब इतने अनुभवी और इतने ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाले लोगों से मिलके बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है कि मतलब आप इन लोगों से सीख कर और अच्छा कैसे बजा सकते हैं, प्रेरणा मिलती है। अच्छा, इस समारोह में इस रिकॉर्ड के लिए कितने तबला वादक वहाँ उपस्थित थे? हाँ, 1500 तबला वादक उपस्थित थे। क्या सभी आपकी एज के थे कि उसमें नहीं, 6 वर्ष से लेकर 60 वर्ष की उम्र तक के बहुत सारे लोग थे वहाँ पे उपस्थित। ये सभी कहाँ के होंगे? मध्य प्रदेश के अलावा और कहीं के भी उपस्थित थे? मध्य प्रदेश के थे, और मतलब अधिकतर लोग मध्य प्रदेश के ही थे, बाकी थोड़े बहुत लोग मध्य प्रदेश के बाहर के थे। अच्छा, एक और हम आपका और विस्तृत परिचय हमारे आदरणीय राजेश जी व्यास जी पूछेंगे। उसके अलावा मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ कि वहाँ आपने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, तो कौन सी तबले की कौन सी ताल थी? वो ताल आप हमारे दर्शकों को बजा करके बताएं कि इस ताल पर मध्य प्रदेश ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया है। हम लोगों ने वहाँ पे वंदे मातरम पे ही सारे कायदे वगैरह बजाए थे, उसी धुन पे। तो मैं बजा के बताती हूँ।
ये बहुत ही सुंदर आपका जो वादन है वो लग ही रहा है कि आपने इतनी बड़ा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो कहीं ना कहीं उसके उस हिस्से के आप हकदार रही हैं। एक और बात पूछो, ये कौन सी ताल थी जो एक साथ 1500 से अधिक तबला वादकों ने बजाई है? ये ताल कौन सी थी? 3 ताल बजाई थी और उस पे अलग मतलब उसी ताल का ठेका और उसके कायदे पलटे। अच्छा, वहाँ पर समारोह में चूँकि ऐसा कहा जाता है कि जाकिर हुसैन जैसे तबला वादकों ने तानसेन की नगरी में, तानसेन के बाज़ार में बैठ कर के तबले का जो है रियाज किया है, तो वहाँ ऐसे कोई वादक आपके समक्ष बैठे हुए थे जो देश के प्रसिद्ध वादक हो? हाँ, गौतम काले जी जो हैं इंदौर में, वो भी थे, और एक सलीम अल्लाह वाले जी थे, उन्होंने मतलब सब कुछ ऑर्गेनाइज किया था, और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम सब लोगों ने प्रैक्टिस की थी। इस कार्यक्रम में देश के प्रदेश के कौन बड़े नेता, देश और प्रदेश के कौन बड़े नेता या प्रशासनिक अधिकारी कौन वहाँ पर उपस्थित थे? मुख्यमंत्री जी भी वहाँ आए थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी उपस्थित थे। देवास की जो संगीत की परंपरा है, इसके बारे में आप कुछ जानती होंगी? हाँ, मतलब देवास में तो बहुत सारे बड़े बड़े कलाकार हैं जो तबला बजाते भी हैं बहुत अच्छा और सिखाते भी हैं। ऐसे कोई बड़े तबला वादक देवास के? मुझे तो मेरे पापा का ही पता है। पापा तो आपके शिरीष चांदोलीकर जी का ग्रेट अच्छे तबले वादक हैं और संगीत शिक्षक भी हैं। अनिल पंवार जी यहाँ के हाँ। बड़े तबला वादक रहे हैं, जिन्होंने कि भारत के कई शहरों में जा कर के बड़े बड़े कलाकारों के साथ, बड़े बड़े शास्त्रीय गायकों के साथ बजाया है। ये है रागिनी चांदोलीकर जी, जिन्होंने शिशु अवस्था से अपने पिता संगीत शिक्षक शिरीष चांदोलीकर जी से तबला वादन की शिक्षा प्राप्त कर कई राष्ट्रीय प्रतियोगिता में आपने भाग लिया है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी आपने भाग लिया है। और आज देवास के लिए सबसे बड़ी गौरव की बात है कि आपने
देवास का नाम विश्व पटल पर अंकित करते हुए गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया है और ग्वालियर में आयोजित तानसेन समारोह में आपने भाग लेकर के और सभी संगीत प्रेमियों का दिल जीता है। आपको बहुत बहुत बधाई और संगीत प्रेमियों की ओर से शुभकामनाएं। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।